हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू न्यू सेशन। माफ़ी चाहेंगे, काफ़ी टाइम से लेक्चर नहीं आया। ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो जा रहा है। ठीक है, अब तो आई गेस हफ्ता पूरा हो चुका है हमारे आखिरी लेक्चर को। तो माफ़ी चाहेंगे, थोड़े काम काज में बिजी थे। तो लास्ट लेक्चर जो हमने बनाया था दैट वाज अबाउट दी हेलोजिनेशन। ठीक है, वो किसके ऊपर था? हेलोजिनेशन के ऊपर था हमारा लास्ट लेक्चर। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है भाई, ये किसके ऊपर होगा? आज का लेक्चर हमारा होने वाला है रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी के ऊपर। किन की रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी? हम जब हेलोजिनेशन पढ़ रहे थे, मैंने तभी आपको बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव रिएक्टिविटी में और रिलेटिव आपकी सिलेक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपके लिए नोट्स तैयार हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहे। अच्छा भाई, रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी भाई बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, समझने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है इनफैक्ट। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कहीं अटैक करना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आपने कहीं अटैक करना है। अब जो आपने अटैक किया है उसके लिए मैं आपको दो जानवर देता हूँ। ठीक है, जानवर की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाला अटैक नहीं, अभी एक जनरल सिनेरियो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दी थी हमें हमारे टाइम पे हमारे टीचर ने। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आपको अटैक करने के लिए एक शेर दिया। ठीक है, एक शेर दिया और एक मैंने दिया आपको सांड। ठीक है, अब एक शेर और एक सांड के अटैक करने में क्या फर्क होता है? ठीक है, एक शेर और एक सांड के अटैक करने में क्या फर्क होता है? भाई हम कहते हैं ना, जैसे हिंदी में मुहावरे वगैरह में हम बोलते हैं कि यार ये तो खुला सांड है। ठीक है, जहां जाएगा वहां तबाही मचाएगा। तो खुले सांड का मतलब होता है कि ये देखेगा नहीं कि किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, बस करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट था, बस आया और प्रोडक्ट बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बिना देखे कि अटैक किसके ऊपर हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिविटी। अब मैं आता हूँ मेरी दूसरी प्रॉपर्टी पे, दैट इज द सिलेक्टिविटी। अब उसको समझते हैं शेर के एग्जांपल से। शेर का टारगेट फिक्स्ड है। ठीक है, शेर को अगर मैं भीड़ में भेज दूं, उसे प्रैक्टिकली पता है कि वो पूरी भीड़ के साथ नहीं लड़ पाएगा। उसका टारगेट फिक्स्ड है कि उसे एक ही पकड़ना है, किसी को। ठीक है, तो वो उस एक के पास जाएगा और अपने अटैक की सारी ताकत उस पर लगाएगा। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। यानी कि आसान भाषा में रिएक्टिविटी उसकी जो ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट करे। ठीक है, और सिलेक्टिविटी उसकी जो कि थोड़ा दिमाग लगा के देखे। ठीक है, सिलेक्टिव किसी चीज के ऊपर अपना अटैक करे। चलिए, अब हेलोजिनेशन में से रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी कैसे काम आती है वो देखते हैं। तो रिएक्टिविटी होती क्या है, डेफिनेशन पढ़ो इसकी। बाय रिएक्टिविटी वी मीन द रिलेटिव रेट्स एट विच एन एल्केन रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन। याद रखना बच्चा, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए होती है ये। ठीक है, अंडर द सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन जो होती है इनकी, वो होती है 673 केल्विन का टेम्परेचर। ठीक है, क्लोरीन के लिए भी उतना ही चाहिए। ठीक है, यानी कि क्लोरीनेशन के लिए भी उतना ही चाहिए और ब्रोमिनेशन के लिए भी उतना ही चाहिए। डरिए मत, हम सब आगे देखेंगे। सिमिलर कंडीशंस विदाउट एनी रेफरेंस टू द टाइप ऑफ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्टेड बाय द हेलोजन। यानी कि हेलोजन आ रहा है, लेकिन कौन सी टाइप का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है? ठीक है, प्राइमरी कर रहा है, सेकेंडरी कर रहा है, टर्शियरी कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि ये कौन सा केस हुआ? वो खुले सांड वाला केस हुआ। तो ये क्या है? आपकी बेस्ट एग्जांपल है किसकी? रिएक्टिविटी की। ठीक है, ये आपकी रिएक्टिविटी की एक्सप्लेनेशन हो गई। सिलेक्टिविटी देखते हैं बच्चा। बाय सिलेक्टिविटी वी मीन द रिलेटिव रेट्स एट विच अ गिवन हैलोजन एब्स्ट्रैक्ट्स द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जो कि कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इन एन एल्केन। यानी कि यहाँ पर जब अटैक होगा, ठीक है, यहाँ यहाँ पर जब एक्शन होगा, तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा भैया, स्पेसिफाई करना पड़ेगा गुरु, कि प्राइमरी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया है, सेकेंडरी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया है, या फिर टर्शरी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिएक्टिविटी के केस में हमें फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, आजकल वो बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वही सेम चीज जो है, क्या है, यहाँ पर हमें भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी है। किसके केस में? रिएक्टिविटी के केस में। एब्स्ट्रैक्शन किसकी हुई है, हमें फर्क नहीं पड़ता रिएक्टिविटी के केस में। बट सिलेक्टिविटी में भाई हमको डेटा चाहिए। सिलेक्टिविटी में हमें चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने प्राइमरी हाइड्रोजन निकाला, हमारे हैलोजन ने सेकेंडरी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, या फिर हमारे हैलोजन ने टर्शियरी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, selectivity also implies the relative rates at which
थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल दैट आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी आर फॉर्म्ड, यानी कि किस टाइप का फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हेलोजिनेशन किससे होती है, हेलोजिनेशन होती है आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, ठीक है, फ्री रेडिकल वाले मैकेनिज्म से होती है। तो किस टाइप का आपका रेडिकल बनेगा, प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्शियरी बनेगा, ये चीज भी स्पेसिफाई होनी चाहिए। किसके केस में भाई, सिलेक्टिविटी के केस में, रिएक्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं चाहिए। चलिए, अब आपके सामने एग्जांपल दो ले रहा हूं मैं, एक ले रहा हूं एग्जांपल क्लोरीनेशन की, एक ले रहा हूं ब्रोमिनेशन की। ब्यूटेन के साथ ही करेंगे। तो ब्यूटेन है जी, ब्यूटेन 4 कार्बन वाला ब्यूटेन है। हमने क्या किया, Cl2 ऐड करवाया, किसकी प्रेजेंस में, टेम्परेचर क्या रखा, 673 केल्विन। ये याद रखना, क्लोरीनेशन हो चाहे ब्रोमिनेशन हो, भाई दोनों के लिए टेम्परेचर का वैल्यू सेम ही है। चाहे क्लोरीनेशन हो चाहे ब्रोमिनेशन हो, दोनों के लिए टेम्परेचर का वैल्यू सेम है। कितना, 673 केल्विन, ठीक है, 673 केल्विन। अब दो प्रोडक्ट्स के बनने की पॉसिबिलिटी है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। दो प्रोडक्ट्स के बनने की पॉसिबिलिटी है, या तो ये क्लोरीन बाहर वाले कार्बन पे लग जाएगा और क्या बना देगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड बना देगा, या फिर ये इस वाले, इस पे या फिर इस पे, ठीक है, यानी कि सेकंड कार्बन एटम पे लगेगा और क्या बना देगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना देगा। अब ध्यान से समझना भाई, डेटा क्या कहता है। जब मैं ब्यूटेन का क्लोरीनेशन कराता हूं तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड बनता है सिर्फ 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 28%, ठीक है, 28%, विच इज अ कंसिडरेबल नंबर, ठीक है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, एक ठीक है, कंसीडर करने लायक नंबर है। तो 28% ये क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। दूसरा, आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कितना बनता है भाई, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनता है 72%, यानी कि ज्यादा क्या बना, आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना। तो रेशियो जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 28:72, इसके आसपास की बनेगी, ठीक है, क्योंकि 28% क्या बना हमारा एन ब्यूटाइल क्लोराइड और 72% क्या बना हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। जी बहुत बढ़िया। अब सर, अटपटी बात क्या थी इसमें, अटपटी बात आपको तब समझ आएगी जब मैं ब्रोमिनेशन कराऊंगा। ब्रोमिनेशन करो, वही सेम चीज, ब्यूटेन लिया, Br2 डाला, 673 केल्विन का टेम्परेचर, क्योंकि कंडीशन सेम थी, वही सेम चीज होगी। एक ब्रोमीन बाहर वाले कार्बन पे लग जाएगा, ठीक है, एक केस में ब्रोमीन बाहर वाले कार्बन पे लग जाएगा और दूसरे में क्या होगा, ब्रोमीन दूसरे सेकेंड कार्बन पे लग जाएगा, क्या बना देगी उसी की तरह एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। लेकिन सर ट्विस्ट है, अब देखो, मैंने बोला क्लोरीनेशन में और ब्रोमिनेशन में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, कोई फर्क नहीं होता, यानी कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, हमारा परसेंटेज भी सेम बनना चाहिए, ठीक है, परसेंटेज भी सेम बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, होती टोटली ही एक अलग चीज है, एक टोटली अलग सिनेरियो चलता है। वो सिनेरियो क्या है भाई, आपका एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड सिर्फ बनता है 1.8%, ठीक है, सिर्फ 1.8%, और जो आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो कितना बना, 98.2%, ठीक, 98.2%, यानी कि अब रेशियो कितनी आई, 1.8 रेशियो 98.2। भाई कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया ना, ठीक है। इसके पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे का कारण था रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी का फर्क, ठीक है। जो आपका क्लोरीन था, आपने यहाँ पर देखा, वो दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने में ऑलमोस्ट इक्वली सक्षम था, ठीक है, दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने में इक्वली सक्षम था। यानी कि क्या है, ये हमारी फील्ड का खुला सांड है, ठीक है, जिसके पास जाएगा उसके पास करेगा ये तबाही। तो ये क्या है, हमारा ज्यादा रिएक्टिव है, और जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होगी वो कम सिलेक्टिव होगी। तो कंक्लूजन क्या है भाई, कंक्लूजन है आपका कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है बट लेस सिलेक्टिव। वेयर जो ब्रोमीन है जी, ब्रोमीन आपने अभी देखा, ब्रोमीन जो है वो क्या है, ब्रोमीन के अंदर आपका एक प्रोडक्ट बहुत ही कम ने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बन रहा था, ठीक है, देखो यहाँ पर 28% तो हम कंसीडर कर सकते थे ना, फिर भी एक अच्छा नंबर होता है, लेकिन 1.8 कंसीडर करना, वो भी किसके अगेंस्ट में, 98.2% के अगेंस्ट में, ये तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका ब्रोमीन स्पेसिफिकली एक पे टारगेट करना है, तो ये क्या है, आपका ज्यादा सिलेक्टिव है, और जो चीज ज्यादा सिलेक्टिव होगी वो कम रिएक्टिव होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो चीज ज्यादा सिलेक्टिव होगी वो कम
रिएक्टिव होगी। इसीलिए जो ब्रोमीन है दैट इज लेस रिएक्टिव बट मोर सिलेक्टिव, ठीक है। और लेस रिएक्टिव जो होता है, द लेस रिएक्टिव द रिएजेंट, मोर सिलेक्टिव इज इट, ठीक है। तो हमने ये बात अभी जैसे मैंने 2 बार आपको बता दिया है, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में भी और ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में भी। यही होता है आपका रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल, ठीक है, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। अब भैया अगर तो आप ये 11th क्लास वाले देख रहे हैं, ठीक है, तो वो इस लेक्चर को यहीं पे छोड़ सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन वाले जो हैं, ठीक है, जो बीएससी वाले इस लेक्चर को देख रहे हैं, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी समझ रहे हैं, उनके लिए एक और चीज जरूरी है समझना। वो क्या है? वो चीज ये है कि क्यों क्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव और कम सिलेक्टिव ही क्यों है, या फिर ब्रोमीन जो है वो ज्यादा सिलेक्टिव कम रिएक्टिव ही क्यों है, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारा लेक्चर अभी बचा है और ये आपके सामने रेफरेंस दे रहा हूं मैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वही सेम मैकेनिज्म हमारा रिपीट कर देते हैं। भाई हमारा क्या मैकेनिज्म था? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म था, ठीक है। तो आर एच के साथ आपका क्लोरीन जो है वो जाना चाह रहा है, ठीक है। क्या है? क्लोरीन जो है वो जाना चाह रहा है। हमें पता है क्लोरीन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव कम सिलेक्टिव। अब ये रिएक्शन जो होती है, दिस रिएक्शन इज फॉलोड बाय एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है बीच में, ठीक है। जो रिएक्शन होती है इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि कुछ इस तरीके की दिखेगी, आर एच सी एल, ठीक है। जहाँ पर आर जो है दैट इज पार्शियल पॉजिटिव, सी एल जो होता है दैट इज पार्शियली नेगेटिव। इतनी बात समझ आई? अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है क्लोरीन वाले के केस में, क्लोरीनेशन के केस में, ये बहुत ही जल्दी अचीव हो जाती है, ठीक है। ये बहुत ही जल्दी अचीव हो जाती है। और जल्दी अचीव होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर रेडिकल कैरेक्टर उतना अच्छे से पनप नहीं पाता, ठीक है। देखो अगर तो मैं किसी रिएक्शन को टाइम देता हूँ ज़्यादा, ठीक है, कि रिएक्शन की अच्छा ट्रांजिशन स्टेट है, अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट को बनने में टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ चल पहले ट्रांजिशन स्टेट अच्छे से बन जाए, तो ट्रांजिशन स्टेट जितने टाइम में बन रही है, चांसेस आर कि उतने टाइम में एक अच्छा हमारे पास रेडिकल कैरेक्टर जो है पलप जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट आ ही बहुत जल्दी रही है। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट अगर बहुत जल्दी आ रही है, ट्रांजिशन स्टेट इज रीच्ड अर्ली, तो क्या होगा, बहुत ही कम लिटिल रेडिकल कैरेक्टर जो है वो बन पाएगा, बहुत ही कम रेडिकल कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, बन पाएगा। अब ये ट्रांजिशन स्टेट सर जल्दी आ ही क्यों रही है? ये ट्रांजिशन स्टेट के जल्दी आने का रीजन, सबसे बड़ा रीजन जो है वो है लो एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, जो केमिकल काइनेटिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि हर मॉलिक्यूल को ना एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। हर मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन के लिए एक एनर्जी का फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसे बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो जिसकी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है, वो क्या है, हल्की सी एनर्जी लेने पर भी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, हल्की सी एनर्जी लेने पर भी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी मॉलिक्यूल को बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए अपने को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, या फिर रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, तो यानी कि टेक्निकली सीधी भाषा में ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो क्या वो रिएक्शन जल्दी जल्दी हो पाएगी? हमें एनर्जी देने में टाइम लगेगा। बट यहाँ पर क्या है, क्लोरीनेशन के केस में ये एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू बहुत ही कम होता है। कम कम होता है तो वैल्यू जल्दी मीट हो जाती है, रिक्वायरमेंट जल्दी मीट हो सकती है। जल्दी मीट होगी तो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट भी जल्दी बन जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन गई तो रेडिकल कैरेक्टर कम होगा, और रेडिकल कैरेक्टर कम होगा उसकी वजह से क्या होगा, हमारी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा ज्यादा रिएक्टेंट के पास रहेगी, ठीक है। यानी कि हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है ये किसको रिजेंबल कर रही होगी, हमारे रिएक्टेंट्स को रिजेंबल कर रही होगी, ठीक है। ये केस बना, यानी कि क्यों है आपका क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव कम सिलेक्टिव क्यों है, इसकी लो एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से। लेकिन जब बात करूँ मैं ब्रोमिनेशन की, तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है, ब्रोमिनेशन आपका ब्रोमीन जो होता है लो रिएक्टिव होता है और हाईली सिलेक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट बनता है उसको ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा देर बाद जाके रीच होती है, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है वो थोड़ी देर बाद जाके रीच होती है। सर क्यों देर बाद जाके रीच होती है? क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है सर। अब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिसको मीट करने में ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब टाइम लगा है बीच में, तो उतने टाइम में गेस करके बताना क्या एक अच्छा खासा
आपका रेडिकल कैरेक्टर पनप नहीं जाएगा, एक अच्छा खासा रेडिकल कैरेक्टर बन जाएगा। तो वो क्या है, वो जो रेडिकल कैरेक्टर बना है वो आपका क्या कर देगा, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट से रिजेंबल करवाएगा। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन में पहली बात ट्रांजिशन स्टेट लेट आती है। दूसरी बात, क्यों आती है ऐसा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई रहती है। एक्टिवेशन एनर्जी हाई रहने की वजह से या फिर कह लो कि ट्रांजिशन स्टेट लेट आने की वजह से क्या रहता है, आपका रेडिकल कैरेक्टर जो है वो क्या है, आपका ज़्यादा बनता है। ठीक है, रेडिकल कैरेक्टर ज़्यादा बनता है जिसकी वजह से आपका ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट्स को रिजेंबल करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये फर्क होता है क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी में। अब एक लास्ट चीज देख लेते हैं हम, हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल रेडिकल। एल्काइल रेडिकल का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है वो ध्यान से समझना बहुत ही आसान रहता है। जो आपका टर्शियरी एल्काइल रेडिकल रहता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और उसका फॉर्मेशन भी सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। लेकिन जो सेकेंडरी आपका रेडिकल है उसका फॉर्मेशन थोड़ा सा कम फैसिलिटेट रहता है। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा कम स्टेबल है टर्शियरी से। लेकिन प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी जो होता है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल रेडिकल देख सकते हैं, टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। ठीक है, दैट वॉज अबाउट द लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। सेशन पसंद आया लाइक करो, नेक्स्ट सेशन की नोटिफिकेशन चाहिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वहां पर ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट कर लो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।